हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग अपने जो आर ओ का मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ डिस्कस कर रहे हैं उसका हम लोग किसमें 15वें लेक्चर में आ गए। ठीक है, इसके पहले आपको 14 लेक्चर मिल चुके होंगे। ठीक है, और देखिए ये शिल्पी का स्टडी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। साथ में ये हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें जो भी इससे रिलेटेड PDF हो गई, ठीक है, या फिर कुछ पिक्स हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन से लेके हर चीज़ होती है उसमें शेयर की जाती है। प्लस जो आपको जैसे कि इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी चल रही है तो उसमें कुछ आपको मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। तो ये सब यहाँ पे आप लोग भेजते हैं इसके थ्रू, डिस्कशन जो ग्रुप है हमारा, तो वहाँ पे आपको फीडबैक्स लेके हर चीज़ वहाँ पे मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि आर ओ में कुछ क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड स्पेशल आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा यूपी स्पेशल कुछ क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष, ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था। ठीक है, 1790, 1796, 1796, 1792, 1797 कब हुआ था बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए 1797 ईस्वी में, ठीक है, जो उस टाइम क्या देखेंगे, शहादत अली जब ये अवध के नवाब थे, उन्होंने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को देके उन्होंने इसके बदले क्या किया था, सुरक्षा की गारंटी ली थी पूरे अवध की। ठीक है, और आपको अब जैसे यूपी का देने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पता होना है कि भाई अवध का विलय कब हुआ था। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में अवध का विलय कब अंग्रेजों ने सहायक संधि के थ्रू कब इनका विलय किया था। तो अवध या यूपी से रिलेटेड अंग्रेजों के टाइम में आपको थोड़ी सी टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा देखिए ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है, लेकिन ऐसे चीज़ें आपको थोड़ा सा करंट पढ़ते हुए ध्यान रखनी होगी। ठीक है, इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। बेसिकली देखिए, इस क्वेश्चन को शामिल करने का मेन मतलब है कि जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो ऐसे जो समझौते हुए किसने किया, किसके मत हुआ, इंटरनेशनल बॉडी की है तो कितना किसका हिस्सेदारी, ऐसे चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हालांकि इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर बी होगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया था। ठीक है, तो ये होगा, लेकिन आप जब करंट पढ़ेंगे तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, ये क्या है, उक्त लोकगीत उत्तर प्रदेश में किस ऐतिहासिक विभूति से है। ठीक है, देखिए ये ऐसे कुछ आपको स्लोगन दोहे से दे के आपको पूछ ले किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे किससे, आल्हा से रिलेटेड है। ठीक है, आल्हा इनके भाई एक रुदल थे, इनके बारे में आपने सुना होगा, आल्हा रुदल। ठीक है, ये इनका जन्म कहाँ, ये बुंदेलखंड के थे, वर्तमान में यूपी में जो महोबा वाला क्षेत्र है ना, यहाँ के आसपास के ये रहने वाले थे। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये चंदेल वंश था, उनकी सेना में ये लोग क्या थे, सेनापति थे। ठीक है, चंदेल वंश के, और कहाँ के, बुंदेलखंड वर्तमान महोबा के आसपास इनका जन्म हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, नदियाँ आपको यूपी के इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कहाँ से, जैसे कि गंगा है, कहाँ से एंट्री करती है, कहाँ से निकलती है। ठीक है, प्लस कुछ नदियाँ जहाँ से यूपी से ही उत्पन्न होती हैं वो कहाँ पे है, कहाँ पे किस में मिलती है, तो ऐसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कह रहा है कि कौन प्रवाहित नहीं होती, सोन, हिंडन, गंडक, शारदा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, गंडक नदी। आप देखेंगे इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये नेपाल से निकलती है, और जहाँ इसको वहाँ से निकलती तो इसको शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। फिर बाद में इसका नारायणी नाम हो जाता है, फिर सप्त गंडक हो जाते हैं। फिर आप देखेंगे ना, ये यूपी और बिहार में, ठीक है, यूपी में स्पेशली महाराजगंज और कुशीनगर वाले क्षेत्र में, यूपी बिहार में बॉर्डर बनाते हुए निकल जाती है, तो यूपी में नहीं प्रवाहित होती है। ठीक है, और फिर तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब जैसे कि सोन नदी आप देखेंगे मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है, उत्तर प्रदेश में ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर होते हुए बहती है। अब बचे दो ऑप्शन, तो बचे दो ऑप्शन क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहाँ पे निकलती हैं और किस किस ज़िले से प्रवाहित होती हैं, या फिर कहाँ पे मिल जाती हैं, किस नदी में। ठीक है, बेसिकली ज़्यादातर नदियाँ गंगा में मिलती है, लेकिन आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ये थोड़ा सा जो आर्थिकी जो आती है लास्ट में सेंसेक्स आता है उससे रिलेटेड है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की जगह पे यहाँ पे यूपी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में यूपी। तो इसमें कह रहा है कि यूपी में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है।
ठीक है, मतलब है, मतलब कि प्रोडक्शन मतलब एरिया कह सकते हैं, हब मतलब एरिया है यूपी में कह रहा है, ठीक है। ये तो जनरल सा स्टेटमेंट है, तो ये तो सही ही होगा, ठीक है, और सही पूछा ही जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि यूपी में उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, ठीक है। ये भी हालांकि जिस टाइम आया था उस टाइम के हिसाब से सही। अभी आपको जब पेपर होने वाला होगा तो कुछ डाटा से संबंधित चीज़ें हम लोग बताएंगे, तो डाटा आपको लेटेस्ट वाला याद करके जाना है, ठीक है। अब भारत में कि यहाँ पे क्या करना है, यूपी चावल में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर होगा डी, मतलब 1 और 2 सही है, क्योंकि चावल में जब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो चावल में अभी भी कभी बंगाल आगे होता है कभी और, तो इस बंगाल आगे है, ठीक है। तो ये है लेटेस्ट डाटा, आपको पढ़ के जाना है, इसलिए हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आपको एक कुछ PYQ लेटेस्ट डाटा समझ रिलीज़ करके आपको दिया जाए, ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश में, ये देखिए इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। आपको इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखिए इसमें आपको यूपी में तो आएगा, लेकिन जो यूपी पीसीएस भी देने जा रहे होंगे ना, इससे रिलेटेड क्या होगा, यूपी पीसीएस में भी आपको कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया है, और आपको लिखने के लिए पूछा गया है और पूछना भी जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक तरफ पूछ रहा है कि कांग्रेस का अधिवेशन पूछ रहा है, ठीक है, और पूछ रहा है कि किस ईयर में कहाँ पे हुआ है, ठीक है। सब यूपी से, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस, ठीक है। इसका आपको आंसर बताना है। देखिए हम बता रहे हैं मेरठ में क्या हुआ था, मेरठ में आप देखेंगे तो 55वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, वो हुआ था 1946 में, ठीक है, कौन, JP कृपलानी की अध्यक्षता में। फिर कानपुर में कब हुआ, कानपुर में हुआ था हमारा 41वां, मतलब कांग्रेस का, ठीक है, 1925 में। कौन, सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी, काफ़ी फेमस था। लखनऊ में 32वां था, कब हुआ था, 1916 में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन की थी, अंबिका चरण मुजुमदार ने की थी। अब बनारस में कौन सा हुआ था, बनारस में हुआ 1905 वाला, ठीक है। इसको किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी इसकी अध्यक्षता। तो आप लोग यूपी में जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन आपको तो रटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और एक चीज़ आपको पता ही होगा कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में गोकुल दास तेजपाल जो संस्कृत महाविद्यालय था वहाँ पे हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी लिख रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। एक तरफ ऐतिहासिक मेले यूपी से रिलेटेड, यूपी के ऐतिहासिक मेले हैं, और दूसरी तरफ क्या है, रीजन दिया किस क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश जल विहार मेला, सीधे देख लिए कि कहाँ पे, बुंदेलखंड, ये तो सही है, ठीक है। बटेश्वर मेला कहाँ पे होता है, ये भी सही है, पश्चिमांचल में होता है। बलदेव छठ मेला ये कहाँ पे होता है, ये बलदेव जो छठ मेला है ना, बलदेव छठ मेला आप देखेंगे ये पूर्वांचल नहीं, ये होता है फरीदाबाद, हरियाणा, ठीक है। और फिर शुक्रताल का मेला कहाँ पे, ये सही है मुजफ्फरपुर। तो इसमें गलत पूछा, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, ठीक है, ये क्वेश्चन। उत्तर कौन जनपद नेपाल के साथ सीमा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा कि सीमा, यहाँ पे सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। तो कौन सा इसमें कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ सीमा नहीं करता, तो इसमें हो जाएगा कुशीनगर। क्यों, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है यूपी, तो आपको पता होना चाहिए। नेपाल के साथ देखिए कौन सी सीमा लगती है, ठीक है, कुशीनगर नेपाल से सीमा नहीं साझा करता, जबकि आप देखेंगे बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी नेपाल के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। कौन कौन, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी नेपाल साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, इसके अतिरिक्त देखेंगे बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जो होते हैं जिले यूपी के, ये भी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और आप देखेंगे तो भारत और नेपाल के बीच लगभग देखेंगे तो 1850 के आसपास किलोमीटर की सीमा साझा करता है पूरा इंडिया। तो और जिसमें आप देखेंगे यूपी से लगा, तो आपको यूपी वाले थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं आप थोड़ा सा 1-2 बार रीड आउट मार लीजिएगा, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कौन सीमा साझा नहीं करता, तो इसका आंसर कौन सा है, इसका
तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए, क्या है कि इसका आंसर है सी, कुशीनगर सीमा साझा नहीं करता। जबकि देखिए बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, बहराइच हो गया, महाराजगंज, ये सब क्या होते जिले, ये सब नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन ऐसे आया, हालांकि अब तो सब में सब लोग आराम से जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में, क्वेश्चन पूछने का भी रीजन, इसका आंसर हो गया जाएगा आपका ए, नौचंदी मेला। ठीक है, स्पेशली आप नौचंदी देखिए, नौचंदी क्या दुर्गा के नाम से है, तो ये आप देखेंगे कि नौचंदी प्रतिवर्ष कब, नवरात्रि में लगता है। ठीक है, नवरात्र में लगता है। कहाँ पे लगता है नौचंदी मेला, ये लगता है आपको यूपी में मेरठ जिले में लगता है। ठीक है, तो और इसमें एक दूसरे के सब हिंदू मुस्लिम सब धर्म के लोग एक दूसरे के सहयोग के रूप में इसको बहुत बड़े उत्सव के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्बन का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 31.2, 31.2%। कुल कितनी, कुल जनसंख्या का, ठीक है, कुल जनसंख्या जितनी है उसका कार्यबल कितनी है, इस पर टोटल इसका तो इतना है 32.98 के आसपास है। ठीक है, लेकिन नियरेस्ट यही है तो इसका आंसर यही माना जाएगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या कार्बन प्रतिशत 32.98% है। ठीक है, तो इसके नियरेस्ट है बहुत 31.2 है, तो यही इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आ गया 32.98 तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष, देखिए यूपी से रिलेटेड ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश, जो प्रेजेंट टाइम का उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, किस वर्ष। ठीक है, तो देखेंगे आप 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण भाग बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया। ठीक है, और यहाँ के लिए एक अलग गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। ठीक है, इस यूपी के लिए बंगाल से निकाल के आगरा में शामिल करके फिर इसके लिए आगरा के लिए एक नया गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। कब किया गया था, 1833 में। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग जो भी डाउट कमेंट या कुछ और आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लाइक करिए, सबके साथ सब्सक्राइब करिए, और भी हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग उसको देखते रहिए। ठीक है, पीटी में मतलब कि मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन अब की बार कराना है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। ठीक है, और जो भी आपको इनिशिएटिव सब देखिए, लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको ज़रूर उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।